किसान के लड़के हैं, नहीं पता है उससे का मतलब किसान के लड़के हैं, उतना लोग ध्यान देंगे तो काम चलेगा जी, नहीं चलेगा। बनाओ क्वेश्चन बनाओ। चलो पिछले क्लास में आप लोग प्रश्नावली 6.4 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल आप निकाले थे, जिसमें आपको सन्निकटन मान निकालना है ना, अप्रोक्सीमेशन आप निकाल रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों का हल हमने निकाला था। आज इस क्लास में हम लोग फिर से उसी प्रोसेस को अंजाम देंगे, एक बार उसी प्रोसेस हम लोग दोबारा गुजरेंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए जहाँ मज़ा आने लगता है वहाँ आदमी बार बार गुजरने लगता है ना जी प्रिंस, जहाँ मज़ा आने लगेगा वहाँ आदमी बार बार गुजरने लगता है। तो फिर हम लोग इसमें गुजरेंगे क्वेश्चन नंबर किससे, क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है ना। अरे तुम लोग कुछ एडवांस से मज़ा आता है। देखो बाबू 15 का पावर 1/4। पहले तुमको ये सोचना है कि यहाँ पर क्या रखा जाए कि इसका काम चल जाए। मैंने यहाँ 16 यदि रख देते हैं 16, तो 16 का मतलब 2 का पावर 4, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, मैंने खाली 2 बचेगा। मैंने इसका हल तभी बढ़िया से निकल पाएगा जब आप इसके मान 16 रखेंगे। मतलब करेंगे क्या, सॉल्यूशन में आपको प्रोसेस पता है कि y बराबर रख देंगे x का पावर 1/4, ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जहाँ x बराबर 16, अरे भाई लेकिन यहाँ तक 15 ही ना है जी, एक अधिक रख लिए है ना, तो डेल्टा x बराबर घटाना पड़ेगा -1। एक अधिक रख लिए हैं तो जो अधिका रखे उसको तो अधिका का तुम तो अधिका हो नहीं, सॉरी मान तो अधिका रखेंगे नहीं, जो रखे हैं उसको कम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कर देंगे x बराबर 16, डेल्टा x बराबर -1। आगे समझ में। तो निकालेंगे क्या जी, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नहीं हम लोग सबसे पहले निकालते हैं dy। तो ये होता है dy/dx इंटू में यहाँ डेल्टा x, नहीं समझ में आ रहा है, dy/dx इंटू डेल्टा x। इसको निकालो बाबू, dy/dx, y का मान क्या है, तो dx का पावर 1/4 अब बट्टा में dx, और बगल में तुम रखोगे डेल्टा x का मान -1। इस चीज़ को याद रखिएगा, काम करेगा, बहुत काम करेगा। इसको बनाइएगा 1/4 पहले जगह x का पावर 1/4 -1 इंटू -1, सही है ना। चलो नीचे आ जाओ बाबू, ये माइनस पहले आ जाएगा 1, मतलब 1 का में 1 रह जाएगा, -1/4 ये 4, ये x का पावर 3 एकम में 4 एकम में 4, 1 में से 4 घटेगा -3/4, नीचे लाएंगे प्लस में हो जाएगा -1/4। इसको रखो तो x का पावर 3/4 आया ना। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए x का मान रख देंगे, अब मतलब यहाँ आ रहा बाबू -1/4 x का मान रखेंगे 16 का पावर 3/4 -1/4 गुणे 16 का मतलब 2 का पावर 4 गुणे 3/4 पहले से है, हई से हई कट जाएगा, मैंने -1/4 गुणे इसको बनाइए ना, क्या होगा आपका 2 का 3 बार गुणा कीजिए, 2 का में 2 दूना 4, 4 दूना 8, मैंने -1/32। बताइए माइनस तो माइनस, 1 में 32 से भाग देना है, भाग देंगे तो बताइए कितना मान आएगा, तो 0.03125। मैंने 1 में भाग देंगे 32 से ना, तो आपका मान आ जाएगा 0.03125। बस यहाँ तक क्लियर। अब आपको निकालना है मान किसका, आपको इसका मान निकालना है ना जी, मतलब मान निकालना है आपको 15 का पावर 1/4। क्या था हम लोग के पास, y प्लस क्या था dy, मतलब इसका मान निकालेंगे तो कल तो आप लोग सीख चुके हैं, पिछले क्लास में आप लोग क्या होता है, तो यहाँ पर y प्लस dy, y का मतलब है ना भाई, है जी, है ना, मैंने x का पावर 1/4 आप प्लस dy का मान अभी निकाले हैं -0.03125। हाँ हल आपका कंप्लीट हो गया। x का मतलब 16 का पावर 1/4 प्लस माइनस -0.03125। 16 का मतलब तभी तो निकाले है ना, 16 का मतलब 2 का पावर 4 गुणे 1/4 -0.031 इतना। ये देखिए 4 से 4 खत्म, केवल 2 और माइनस में आपका 0.0312। देख भाई देखो ध्यान दो, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो दशमलव के बाद 5 अंक रखिएगा तभी तो घटाइएगा। तो यहाँ 0 देकर 5 को, दशमलव देकर 5 को 0 लिख देता हूँ, हो गया ना। घटा लो, ये
और 10 में से 5 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये 9 है ना, ये 9 रह जाएगा 0.1। इतना ही आपका आंसर आएगा। आप मिला सकते हैं, आपका सही आंसर यही बनना चाहिए। तो इस 6 नंबर हम लोगों ने कंप्लीट किया, 6 हमने कंप्लीट किया। रही थी कि मतलब जाना है वहाँ तो फिर मतलब वहाँ टेस्ट होगा ना, 1 किलो दाल में कितना नमक डालोगे, तो वहीं पर स्टिकेट हो जाओगे एग्जामिनेशन हॉल से, तो वहाँ तुम कैसे चले जाओगे। उसमें आओ क्वेश्चन बनाओ, यहाँ पर ध्यान दो। 26 का पावर 1/3, 26 का पावर 1/3 ना। तो आप लोग एक चीज़, अच्छा हम लोग को यहाँ पर ऐसा चीज़ लेना है ना जो कि 1/3 से कट। 27 यहाँ रहता था, 27 का मतलब 3 का पावर 3, तो 3 से 3 कट जाता, x बराबर 27 मान लेंगे, क्या दिक्कत है। और डेल्टा x बराबर -1 मान लेंगे। इतना आसान क्वेश्चन है। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, y बराबर डायरेक्ट मानेंगे x का पावर 1/3। और जहाँ फटाफट देखो बाबू, जहाँ x बराबर क्या मान लेते हैं 27 और डेल्टा x बराबर -1, बोला कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है, क्लियर है ना। इसलिए निकाल लो dy का मतलब क्या बाबू, dy/dx इंटू में डेल्टा x। डायरेक्ट निकालते हैं इस बार अवकलन है, dy/dx मतलब y, इसी का ना अवकलन निकालना है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। इसका अवकलन निकालिएगा तो 1/3 पहले आएगा, x का पावर 1 - 1/3 और गुणे में डेल्टा x का मतलब -1 आएगा ना। इसी लाइन को हम लोग पूरा करते चल रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका आंसर मतलब एक dy का मान निकलते चल जाएगा। आ जाए बाबू, ये 1/3 माइनस है, छोड़ो, ये x का पावर 3 एकम में 3 और 3 में से 3 एकम में 3 में से जाएगा 2, मतलब 2/3 गुणे में -1। ये सही है। एक चीज़ हम लोग मिस्टेक कर दिए जी, यहाँ पर ऐसे थोड़ा होता है, n-1 होता मतलब 1/3 -1 होगा, मान ये माइनस में मान आ जाएगा। नीचे लाइएगा, ये तो -1 से गुणा करेंगे -1, अब बाटा ये 3x का पावर 2/3, यहाँ ले लो बाबू, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ बहुत लंबा चला गया। -1 बट्टा ये 3x का मतलब क्या 27 ना, 27 का पावर 2/3 डायरेक्ट -1/3 गुणे 27 का मतलब 3 का पावर 3 और गुणे 2/3, 3 से 3 खत्म। मान आप डायरेक्ट निकालते हैं ना। अब कहाँ लेके चला जाए इसको, थोड़ा सा और थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं क्योंकि अट नहीं रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ से हल करते हैं, हाँ, बराबर -1 का पावर ये 3 और x का मतलब क्या हो जाएगा 27 का पावर 2/3 बराबर 1/-1 ना 3 गुणे, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और गुणा में इसका 2/3, ये कट जाएगा, माने -1/3 का 9 9 3 27 -1/27, 1 में 27 से भाग देंगे क्या आएगा, तो 0.037 इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ये डेल्टा वाई का मान निकल गया, डेल्टा वाई इसी की हो सकता है, डेल्टा वाई का मान निकल गया। अब हम लोग जब डेल्टा वाई का मान निकल गया ना, डी वाई वही डेल्टा वाई डी वाई का मान निकालना ही मान लीजिए आपका मेन सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके बाद तब क्वेश्चन आसान हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, डी वाई का मान जैसे आप निकाल लेते हैं तब तो प्रश्न का हल निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि बाकी फॉर्मेट आपका सिंपल है। आइए, इसलिए क्या निकालना है हम लोगों को, यहाँ से यहाँ पर 26 का पावर 1/3 हो जाएगा क्या, ये y प्लस डी वाई का मतलब क्या माने हैं x का पावर 1/3 प्लस में dy का मान अभी नीचे निकाले हैं 0.03737, ठीक है ना। इसका मतलब क्या 27 ना, तो 27 का पावर 1/3 प्लस माइनस माइनस 0.03737। अरे सोच क्या रहे हो, इतना बड़ा नहीं है,
अब कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन तो जनरल चीज़ है, जेन्युइन चीज़ है, नहीं कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सलूशन कैसे निकलेगा। तो कैलकुलेशन तो आपकी दायित्व बनती है, बिना कैलकुलेशन का कोई काम ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 गुणे 1/3 माइनस में 0.03737 बराबर 3 से 3 कट जाएगा 3 माइनस में 0.03737 1 2 3 4 5 6 दशमलव के बाद 6 अंक रहेगा तभी तो घटाएंगे। 6 को 0 लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 घटा लो बाबू। ये 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये 9 में से 3 गया तो 6, ये 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा ना जी। ये फिर 9 में से 7 जाएगा तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6, फिर 9 ये 9 हो जाएगा ना, और यहाँ 2 मिलाओ ना, आंसर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिला लीजिए। का नंबर ऑफ 8 है, सुनो नंबर 8 ठीक है ना। नंबर 8 में आपका है 255 का पावर 1/4। अब थारे नु ये सोचना है कि 255 के जगह पर क्या लगा लिया जाए कि 1/4 कट जाए। तो 255 के जगह पर मैं ले लेता हूँ 256, और 256 का मतलब 4 का पावर 4, और 4 से 4 कट जाएगा, केवल माना जाएगा केवल 4। नहीं समझ रहे हैं? तो 4 इसका एक आंसर निकले, मतलब एक मान निकल जाएगा 4। तो यही काम आपको सॉल्यूशन में करना है कि y = इसका मतलब लिखेंगे 200, मतलब इसका मतलब x का पावर 1/4। अब ध्यान से बात को समझो, नहीं तो लगेगा x बराबर लिखेंगे 256 और डेल्टा x बराबर -1 है। -1 कहाँ से? -1 ला बाबू, व्यवस्था दो। -1 आ गया, ठीक है ना। रखे रहो, कोई बात नहीं। चलिए x बराबर आ गया 256 और डेल्टा x बराबर -1। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए निकालना आपको क्या है, dy। क्या निकालना है जी? dy का मतलब dy अपॉन है, dy अपॉन में dx इंटू में डेल्टा x। यहीं से हल करते चलना है। देखो भाई, देखो ध्यान दो, dy अपॉन dx है ना जी। डायरेक्ट अवकलन मारो तो 1/4 पहले आ x का पावर 1/4 माइनस 1 आ गुणे में डेल्टा x। छोड़ो रहने देते हैं, डेल्टा x मान रखेंगे के बार। वैसे रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नीचे मतलब रखना पड़ेगा। ये 1/4 इंटू x, ये 4 1 में 4, 3 में 1 में से 4 जाएगा तो माइनस में 3/4 इंटू डेल्टा x। नीचे आ जाओ बाबू, देखो यहाँ जाओ, इसमें गुणा करेंगे तो नहीं, इसको नीचे रहे ना, तो 1/4 प्लस में हो जाएगा, x का पावर 3/4 प्लस में है, गुणा कीजिएगा dx में तो ये डेल्टा x रह जाएगा आपका। अब मान रखना स्टार्ट कीजिए, मान रखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ ले लो जी, यहाँ देखो ये आपका डेल्टा x का मान क्या है, -1/4 गुणे x का मतलब 256। अब पावर में हो जाएगा 3/4। ये -1 यदि तुम रखते हो तो 4, 256 का मतलब 4 का पावर 4 और गुणा में पहले से है 3/4। ये दोनों को कटा दोगे -1/, ये 4 गुणे 4 का 3 बार करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64 माने -1/, ये फिर 256 माइनस 0.1 में 256 से भाग दे के बताओ कितना आएगा, 0.0, ओहो 0.039 मिला लीजिएगा, सही है ना। 1 में भाग दीजिएगा 256 से तो इतना इंच आना चाहिए। क्लियर? अब आ जाए, यहाँ ध्यान दो, इसलिए मान निकालो। मान किसका निकालना है, तो 255 का पावर 1/4। झाड़ झुड़ के समझो, फारपुर के 255 का पावर 1/4 है। इतना हंस क्यों रहे आप? आगे ना बात समझ में, 255 का पावर 1/4। अपने मत मारे भाई, देखो 256 ना, इसका मतलब 4, अरे यार बराबर में हो जाएगा y प्लस dy बराबर y का मतलब क्या है जी, ये ना x का पावर 1/4 y बराबर प्लस डेल्टा x का मान अभी नीचे निकाले हैं -0.000
39063, ठीक है ना, बराबर x का मतलब 256 का पावर 1/4। हम लोग चाहे तो पहले एक बार का मान हम लोग निकाल भी चुके हैं, हालांकि इसका मान एक बार हम लोग निकाल भी चुके हैं, कोई बात नहीं है। ये प्लस माइनस माइनस 0.003963 है, देखो एकदम आसान हो गया है का मतलब डायरेक्ट हम 4 लिख दें। और अभी नहीं निकाले हैं, इसका मतलब 4 नीचे निकाले थे हम लोग, 4 निकाले थे। माइनस में 0.003963, 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव के बाद से 7 को 0 है, तो 7 को 0 बिठाएंगे तभी ना घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 घटा लो बाबू। ये 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये 9 में से 6 जाएगा 3, ये 9 होगा 9, तो 9 में 0 जाएगा 9, ये 9 में से 9 जाएगा 0, ये 9 में से 3 जाएगा 6, ये 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, आई 4 भाई है ना, और सिलवा दे रहा है तब से खत्म हो गया। 3 अंक तक खत्म, मन कर तो खत्म कर सकते हैं, मन कर तो 4 अंक तक खत्म कर सकते हैं। ये लगभग में आपका आंसर दिया होगा 6 से पर खत्म कर दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग का आंसर तो और ज़्यादा एक्यूरेट है। 3.6996 खत्म कर दे रहे हैं। आप कोष्ठ में लिख देते हैं लगभग, लगभग आंसर आपका 100% सही है, आप मिला सकते हैं 1/4। यहाँ पर क्या रखा जाए कि 1/4 कैलकुलेट हो जाए, ठीक है ना। 82 का पावर 1/4, ध्यान से बात को समझो, 82 का पावर 1/4। स्टेबल हो जाओ पूरी तरह से, पहले शरीर के साथ, मानसिकता के साथ, मेंटली एंड फिजिकली, मेंटली एंड फिजिकली पूरी तरह से आप थोड़ी स्थायित्व को हासिल कीजिए, तभी प्रश्नों का सलूशन आप बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। कह लो हाँ, तभी आप प्रश्नों का सलूशन बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये 82 का पावर 1/4 क्लियर है। यहाँ पर क्या, यहाँ यदि 81 रहता तो 81 का मतलब 3 का पावर 4, 3 एक में 3, 3 दूना 3 तरीका 9, 9 3 27, 27 81, मैंने 81 रख दीजिए, काम चल जाएगा। आइए बाबू फटाफट देखो, 81 रखो, सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आई बराबर पहुँच देना, तुम x का पावर 1 बार लिख देना, x का पावर 1/4, सही है। चलो अब आजा आजा आजा, ध्यान दो ध्यान दो। जहाँ x बराबर क्या रखेंगे जी 81 तथा एक कम रख दिए ना, तो डेल्टा x बराबर 1, तब ना होगा जी। इसलिए मान निकाल लो, डायरेक्ट मान निकालो, ऊपर से मान निकालो बाबा, आजा मान निकालो। इसलिए dy बराबर क्या है जी, dy अपॉन dx और इंटू में डेल्टा x। मान रखो फटाफट, मान रखो फटाफट, लो बाबू व्यवस्था दो, मान रखो फटाफट। ये x का पावर 1/4 है ना, डायरेक्ट बनाओ तो 1/4 है, x का पावर 1/4 माइनस 1 गुणे में डेल्टा x। लाओ जी, ये इसके बाद से आप बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मिलाइए तो 1/4 हाँ, x का पावर 3 4 एक में 4, 1 में से 4 जाएगा तो -3, माने -3/4 इंटू में डेल्टा x। नीचे ला बाबू, 1/4 इंटू x का पावर 3/4 इंटू डेल्टा x। मान रख लो 1/4, x का मतलब 81 ना, 81 का पावर 3/4 गुणे डेल्टा x। अब जस्ट डेल्टा x का मान रख दो बाबू, 1 रखे हैं ना, x गुना करेंगे तो ही रह जाएगा। मन इसको आप बनाते हैं तो आपका मान आएगा 1/81 का पावर 3/1 है। 81 के जगह 3 का 4 रखेंगे, 4 से 4 कर देगा, मतलब 3 का पावर केवल 3, तो 3 का पावर केवल 3 का मतलब एक बार डायरेक्ट आप बना सकते हैं। मिलाओ 3 का पावर 3 का मतलब 3 एक में 3, 3 तरीके ना 9 3 27, मैंने 4 गुणे 27 एक बार करो ना, होगा ना, बराबर 1/4 गुणा कर दो बाबू, 7 चौक 28 के 8 8 सिल 7 चौक 28, हाँ 1 8 गुना 2, ये होगा आपका कितना, इतना क्या ना, भाग दो बाबू, 1 में भाग दीजिए 108 से, तो भाग आप कितना आएगा बोलो बाबू, चलो भाग तुम लोग दे लेना, भाग देंगे 0.0095259 3 हो गया ना।
मिला लीजिएगा एक बार और 0.0092593 हो गया ना। इसलिए मान निकालो, मान निकालना है किसका, 82 का पावर 1/4 मान क्या हो जाएगा, y प्लस dy। मान रख दो बाबू, आंसर आ गया आपका मतलब एक मतलब है लो y प्लस में dy। y का मतलब x का पावर 1/4 आप प्लस dy का मान वहाँ निकाले हैं 0.00925993 क्लोज मार दो। ये x का मतलब कितना 81 ना, 81 का पावर 1/4 प्लस 0.00925993 मिला लो। इसको 3 का पावर 4 कर देंगे, 3 से 4 4 कर देंगे, केवल 3 आएगा। मैंने 3 आप प्लस में मिला लो 0.00925993 जोड़ दो तो 3.0092593। अब देखिए लगभग में आंसर दिया होगा, लगभग में आंसर दिया होगा, मिला लीजिएगा। देखिए अब यहाँ तक भी दे सकता है, यहाँ तक भी दे सकता है। हम लोग कहाँ तक 4 अंक लगा ले हैं, 9 तक 3 अंक लगा रहे हैं। ये 500 दिख रहा था, देखो देख हटता मैं कम है तो ऐसे ही हट जाएगा। मैंने 3.009 लगभग कर लेंगे, लगभग आंसर आपका सही है, आप मिला सकते हैं 3.009 ये आपका आंसर आया। इस प्रकार से अपने इस प्रश्न को भी अंजाम दिया। 401 का पावर 1/2 बेहतरीन क्वेश्चन। एक आवश्यक जानकारी आपको मैं दे देना चाहूँगा कि आपके किताब में क्वेश्चन मिस्टेक किया है। आप 1/4 के जगह पर 1/2 कर लीजिएगा, दिस इज़ राइट। ऐसे करेंगे तभी आपका आंसर भी आएगा। अभी आंसर लगा मैं दिखा दूंगा, इसी पर आंसर आएगा, इसका मतलब यही सही है। 1/4 पर आंसर आता है, इसका मतलब 1/4 सही है। लेकिन 1/4 तुम मान लीजिए रखियो लोगे तो 104 का वर्गमूल मतलब कितना, 1/4 का हाथ थोड़ी समझना चाहिए ना, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। इधर जान दो, सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट करेगा। चलो बी सीरियस। यहाँ आपका हो रहा है 401 का पावर 1/2। y बराबर मान लेते हैं x का पावर 1/2, जहाँ x बराबर 20 मान लेते हैं। अरे यार x बराबर 400, सही बोला तुम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्योंकि 400 का 1/2 मैंने 400 का वर्गमूल केवल 20 हो जाएगा। और डेल्टा x बराबर 1, इसलिए मान निकालो dy, मैंने dy अपॉन dx इंटू में डेल्टा x। मान फटाफट रखो, डायरेक्ट निकाल रहे 1/2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 आ गया। मैंने 1/2 रूट x यही ना होता है जी, रूट x का 1/2 रूट x गुणे डेल्टा x नीचे आ जाओ बाबू। अब मान रख दो यहाँ पर 1/2 x का मान क्या रखना है तो 400। देखिए x का मान 1/4 रखे हैं हम, चुप रहो बाबू। x का मान 1/4 रखे हैं, इतना मतलब आ जाएगा गुणे डेल्टा x का मतलब 1। 1/2 गुणे 20 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 420, माने 1/40 कटाओगे तो 0.025। भाग दे के भी चेक कर सकते हो तुम लोग, 1 से भाग दोगे तुम लोग 4 से, ठीक है ना। तो दशमलव देंगे 0 बढ़ेगा, एक और दशमलव देंगे 0 बढ़ेगा। हाँ तो 2 बार में 80 हो जाएगा, कितना बचा 2 बचा ना, मैंने 20 बचा, 0 आ जाएगा। तो कटाओगे 5 बार में तो 5 चौक का 20 नहीं आ गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, आप लोग का ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। जैसी आप लोग की खुशी हो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। इतना आ गया ना, मतलब dy का वैल्यू आ गया 0.025। इसलिए डायरेक्टली निकाल लीजिए। हम लोग को निकालना क्या है मिला बाबू, निकालना क्या है कि हम लोग को निकालना है 401 का पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं y प्लस dy। y का मतलब क्या माने हैं देखिएगा, तो x का पावर 1/2 प्लस में dy। एक बार और छोड़ दो सांस लेने के लिए, इसको 400 करेंगे ना, 400 का पावर 1/2 प्लस में dy। नीचे आ जा बाबू, ये 400 का भी 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो इसका चाहे ऐसे भी 20 का स्क्वायर भी कर देंगे। अरे भाई 20 का स्क्वायर भी कर देंगे तो आ जाएगा 2 मतलब इसका मतलब केवल 20 होगा।
आप प्लस में डी वाई का मान रख दो 0.025 जोड़ेंगे तब 20.025। अच्छा एक चीज़ सोचो ना, इसमें इससे गुणा करेंगे तो 20 में 400 वही लगभग 1 के आसपास जा रहा है। 1/4 रखते तो इतना आंसर कैसे आता? ये आंसर आपका बुक से बिल्कुल करेक्ट है, आप मिला भी सकते हैं। ये वाला आंसर जब करेक्ट है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो कि 401 का पावर 1/4 वो मिस्टेक है, 1/2 होगा। क्लियर? यही दिक्कत था। तो सुनना तो चाहिए ना ध्यान से बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप सुन नहीं रहे हैं, मैं अपना पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, 2-4 लाइन 10 लाइन बोल चुका हूँ, आपका ध्यान कहीं और है और बाद में कह रहे कि ये इसीलिए काम घबराता है। चलिए एक कंप्लीट हुआ। तुम लोग सब बात को समझो यार, तुम लोग क्यों सताते हो गरीब आदमी को? मैं तुम्हारा बात समझ रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, ठीक है ना। तुम जहाँ जाओगी वहाँ भी अच्छी रहोगी। अब पढ़ाई कुछ कर लो, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, इतना मान दे दिया है, इसका निकालना है 1/2। ये चैलेंजिंग पॉइंट है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए तब से हम लोग अकड़म बाइस कर रहे हैं, ये एक बेहतरीन चीज़ सामने आ गया। इसको बना करके दिखा दो, इसको बना करके दिखा दो। सोचो क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर का फिर सुनो, यदि हम 0.06 का गुणा 0.06 में कर दे रहे हैं तो 6 आके 36 और 4 अंक के बाद 2 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, खाली बच कितना रहा है बाबू? तो 0.0001 ये जोड़ दीजिएगा तो 7600 ना गया। तो इतना मान लेंगे x का मान और डेल्टा x इतना मान लेंगे। अब तो बन गया। इतना तुम लोग समझ गया ना, इतना तुम लोग समझ गया तो समझो कि क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहे हैं राम का नाम लेके। इधर ध्यान दो बाबू, y मानेंगे ना, y बराबर 0.0036 मानेंगे नहीं मानेंगे? सॉरी गलती हो गया ना। x का पावर 1/2 जहाँ x बराबर 0.0036 आता था, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.0001। अब बोलो कोई दिक्कत हो तो लल्ला व्यवस्था दो। अब बोलो कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक तो आ जाएगा। अच्छा जब ये मानने वाला चीज़ जो हम लोग मानक मान लिए तब तो कैलकुलेशन करना आपके लिए जनरल काम हो गया। जो लंबे समय से आपका कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, कैलकुलेशन यहाँ तक कर लिए तब तो लंबा आपका वर्क, समझ गए आप लोग, लाइन समझ गए। चलिए इसलिए निकाल लेंगे सबसे पहले dy का मतलब dy अपॉन dx का पावर इंटू में डेल्टा x। चलो बाबू डायरेक्टेड डिफरेंशिएशन निकालो इसका। तो 1 अरे 1/2 x का पावर 1/2 का मतलब √x है। इसका निकालिएगा ना, निकाल कर चेक कीजिएगा a/2 √x इतना ही आएगा गुणे डेल्टा x का मतलब इतना मान है ना 0.0001। इसका मान निकाला 1/2 और रूट में 0.0036 इंटू 0.0001। ठीक है ना, ठीक है ना। हम आ जा बाबू, हाई हो जाएगा आपका 0.0001/2 गुणे इसका वर्गमूल निकलिएगा तो 0.06 गुणा करके चेक करो ना। 6 का 36 पहले बता के देखा, तब बनाइएगा इसको तो आ जाएगा आपका मैंने 0.1231 6 दूना 12 2 अंक के बाद दशमलव हो गया ना। ये क्या करते हैं ना 1 2 3 अरे 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक इधर करेंगे 2 अंक इधर भी भाग जाएगा, मतलब 0 1 खाली कर देंगे तो ये केवल 12 बचेगा। ये 2 अंक है ना अभी, तो 2 को 0 नीचे बढ़ा देंगे, दशमलव खत्म। किसी अंक के पास पहले 0 का वैल्यू नहीं। 1/1200 मान बोलो भाग दे के चेक कर लेना इसका 1/1200 क्या हो जाएगा 0.000833 हो गया ना। 1/1200 इसका हो गया ना। अब इसके बाद से हम लोग इसका मान रख लेंगे। आ जाओ बाबू, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। चुप रहो, तुम लोग कितना चिल्लाते हो, सब शांत से रहो। इसलिए देखो बाबू, बी सीरियस। आपको मान निकालना है ना, आप मान निकालना है तो मान निकालना आपको किसका मान निकालना है 0.0037 का पावर 1/2 मान क्या जाएगा आपके सामने y और प्लस में dy। ठीक है, बराबर y का मतलब कितना है इतना ना, x का पावर 1/2 प्लस dy का मान नीचे निकाले हैं 0.000833
समझ रहे हैं ना। इसका मान रख दीजिएगा, x का मान क्या बना, 0.0036 का पावर 1/2 आप प्लस में 0.123833 इसका 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो फिर 0.06 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब इसको हल कीजिएगा तो आएगा 0.06 आप प्लस में 0.000833, ठीक है ना। 2 अंक ये मिलाएंगे यहाँ पर, तो ये 3380 दो आ गया ना, इतना तक 2 ये 6 जीरो में जोड़े हुए ये 0 हो जाएगा 0, इतना आंसर थोड़ा मिला जाए कितना अंक तक छोड़ा है, कहाँ तक छोड़ा है इसको देख लेने का थोड़ा सा। 83 तक लिखा है तो हम लोग लिख देंगे 0.06083 और अप्रोक्स कर देंगे इंग्लिश में चाहे हिंदी में लिख देंगे लगभग, यही आपका आंसर रहेगा, आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा चिल्लाओ मत, केवल पढ़ाई पर ध्यान रखो। से पता चला कि कौन गीत है, कहते हम सुनते नहीं हैं, भोजपुरी सुनते नहीं हैं, तो समझ में कहीं आ गई कि ये चीज़ है। आदमी जाहिर सी बात आदमी ना समझ रहे हैं आप लोग। अरे तू खुद मैं जो चीज़ नहीं सुना हूँ तब मुझको थोड़ी सी आशा दे करके मैं उसको थोड़े समझ सकता हूँ, जो बखूबी उसको बेहतरीन अगर सुना होगा वही उसका मतलब समझ पाएगा। हाँ चलो बाबू ध्यान दो, यहाँ देखो धैर्य के साथ हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को बनाएंगे। 1 घंटे के 1 घंटे के बदले में 2 घंटे क्लास चले, कोई बात नहीं है। सिलेबस हम लोग को खींचना है, बेहतरीन तैयारी करनी है, तो एक बढ़िया योगदान आपका तो चाहिए ही चाहिए, एक बड़ा सपोर्ट आपका चाहिए, एक बड़ा त्याग चाहिए। अपने मन को मनाओ। देखो पढ़ने बैठोगे तो ऐसा बात थोड़े है, यदि जाड़े का दिन है, सपोज करो कि जाड़े का दिन है और तुम बढ़िया से मुर्गा खींच लिया और रजाई ओढ़ के पढ़ने बैठ गया, पढ़ पाओगे? तुरंत नींद लग जाएगी। या फिर गर्मी का मौसम है, बढ़िया से तुम एसी चला रहे हो, आप बढ़िया से ऊपर तक खींच लिए हो, फिर मुर्गे खींच लिए हो, चाहे कुछ भी खींच लिए हो, आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, फिर नींद लगेगी ना लगेगी। तो शरीर को थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल जोन में आपको रखना पड़ेगा यदि स्टडी करनी है तो। भूख लगा है, लगने दो यार, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। बिना मेहनत का संघर्ष, बिना मेहनत का सफलता कहाँ मिलने वाली है। तो जब तक कंफर्ट जोन में आप अपने आप को रखिएगा तब तक आप बढ़िया स्टडी या किसी भी बढ़िया ओकेजन को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई भी क्षेत्र हुआ, चाहे स्टडी क्षेत्र हुआ या पॉलिटिक्स क्षेत्र हुआ या गायकी मतलब फिल्मी क्षेत्र हुआ, कोई भी क्षेत्र हुआ, या फिर किसान हो गए, लेबर मतलब या प्लेयर्स हो गए, किसी भी क्षेत्र में आपको अपने शरीर को जलाना पड़ेगा, भूख को भी मारना पड़ेगा, गर्मी को भी झेलना पड़ेगा, जाड़े को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसी में मज़ा भी लेना पड़ेगा। जब आपका मज़ा आने लगेगा ना तो ये आपके लिए बहुत इंटरटेनमेंट वाला चीज़ हो जाएगा। मैं आपसे बताया भी था कि जैसे कि मैं आपसे बताया भी था कि क्रिकेटर है जो क्रिकेट खेलता है उसके लिए वो हार्ड वर्क नहीं है, उसके लिए वो इंटरटेनमेंट है, उसको मज़ा आता है। हार्ड वर्क तो वो कर ही नहीं पाता। उसको यदि कह दिया जाए कि तुम जा करके गीत गाओ तो गीत गाना उसके लिए हार्ड वर्क हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसका मन नहीं लगेगा। उसी प्रकार से गायक यदि है तो क्रिकेट यदि उसको दिन भर खेलना हो तो क्रिकेट में उसका मन नहीं लगेगा, वो उसके लिए हार्ड वर्क समझ में आएगा। इतना पसीना ऐसे धूप में वैसे एकदम चिल्लाते रहिए, दौड़ते रहिए, घिसियाते रहिए, पकड़ते रहिए, तो कूदते रहिए, तो उसके लिए वो हार्ड वर्क। वही गीत गाना है तो बढ़िया से बहुत सारे लोगों को कहने का मतलब कि आप यदि अपने क्षेत्र के पक्के खिलाड़ी हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में सबसे पहले आपको इंटरटेनमेंट लेना पड़ेगा। यदि उस क्षेत्र में आप अपने आप को इंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से नहीं लेते हैं, इंटरटेन नहीं करते हैं सिचुएशन को, तो आपकी सफलता नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। तो अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं ना इसमें मज़ा लीजिए। हमने आज 4 क्वेश्चन बताए, 5 बन गया, 1 अधिक बन गया, मज़ा आ गया। ऐसी सोच होनी चाहिए कि एक एक क्वेश्चन को प्लेइंग के तरफ से देखो, एक गेम के तरह से सोचो, उसके हर एक क्वेश्चन को सोचो ये कैसे बनेगा, यहाँ से लिखा है क्वेश्चन तो वो कैसे जाकर के सॉल्व होगा। ऐसी मानसिकता यदि आपकी है यकीनन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी मानसिकता नहीं है टाइम बैठ गए घर पर पढ़ने के लिए, टाइम देख रहे हैं 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे के बाद तो मिल जाएगा व्यवस्था, खाना बन जाएगा, तो ऐसे टाइम देख के पढ़ रहे हैं तो बढ़िया पढ़ाई नहीं करेंगे आप। इसलिए जो बेहतर विद्यार्थी होते हैं, जो धुरंधर विद्यार्थी होते हैं, वो टाइम दे के पढ़ाई नहीं करेगा, वो सिलेबस देके पढ़ाई करेगा। मेरे को 2 घंटा टाइम है, 2 घंटे में मेरे को ये चीज़ कंप्लीट कर लेना है, तो वो घड़ी देखेगा ना तो उसके अंदर जल्दबाजी आएगी कि हमको जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, बेहतर करेगा वो। और जो नहीं उस लायक है ना, वो घड़ी देखेगा ना कि जल्दी टाइम खत्म है, जल्दी टाइम खत्म, तो वो बदतर करेगा वो। तो आप लोग, अच्छा आप लोग के लिए ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपके लिए कोई नई बात नहीं, आप रोज़ इस एक्सपीरियंस में हैं, आप रोज़ इस एक्सपीरियंस में, आप रोज़ इस बात को फील कर रहे हैं।
नहीं कर रहे हैं? आप रोज़ इस बात को फील कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर इस चीज़ को कौन जान सकता है? जो भी मैं बात बताया हूँ ये 100% ट्रू है। आप अपने दैनिक जीवन से इसको कंपेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली 100% आप पर अप्लाई होगा। या तो इधर वाला इधर वाला। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना बाबू? ओके है ना? चलो यहाँ देखो, इसको बनाना है। अब सोचो कि कैसे करें इसको, सोचो कैसे करें। 26.57 यदि यहाँ पर 27 होता तो 3 का पावर 3 कट जाता, 3 बच जाता। तो इसको 27 करो। बाय द वे यदि आप इसको 27 कर लेते हैं, दशमलव के बाद 2 जीरो लगा लीजिए, तो घटा लीजिए 26.57। बात देखो भाई और बहनों, देखो इधर ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कहने इतना आ गया ना। मतलब आप यदि इसको इतना मान लेते हैं तो इसमें से इसको घटाया जाएगा तब इसके बराबर होगा। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, याद रखिएगा 0.43 आ जाओ, ध्यान दो। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सॉल्यूशन, और y बराबर x का पावर 1/3। पूरी हार्दिक अभिलाषा के साथ, पूरी हार्दिक इच्छा के साथ प्रश्न के स्ट्रक्चर को दबा के समझो बात को पूरी तरह से। ये जहाँ आपका क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 27, हाँ, और डेल्टा x बराबर माइनस में 0.43। अरे यार 27 में से घटाओगे तो इतना आपका मान आ जाएगा। अब तो रेकॉर्डिंग आपको मिल गया ना, टारगेट आपको मिल गया ना। अब तो साहब ये बात पता चल गया। अब जानिए दो टॉपिक में हम लोग का बनेगा, इसलिए मान निकालो बाबू dy का। dy बराबर dy अपॉन dx इंटू में डेल्टा x। मान रखो फटाफट, इसका निकले डिफ्रेंशिएशन निकालिए डायरेक्ट। तो 1/3 x का पावर 1/3 माइनस 1 इंटू डेल्टा x। नीचे आ जा बाबू, मिला लो फटाफट, थोड़ा रफ्तार चाहिए बाबू। ये x का ये 3 हो गया, ये देखो थोड़ा सा फाका मार रहे हैं। ये 3 एक में 3, एक में से 3 जाएगा -2/3। नीचे लाएंगे तो x का पावर 2/3 आगुणे डेल्टा x। अब ऊपर से मान रखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे। x के जगह पर लिखेंगे 27 और डेल्टा x जगह पर लिखेंगे -0.43। आ जा बाबू, यहाँ मान आ गया आपका dy का 1 यार बहुत थकान हो रही है, समझो ध्यान से। 3 गुणे x का मतलब 27 आ पावर में 2/3 और गुणे -0.43। सही है ना? बराबर 1/3 गुणे, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, नहीं 3 का 3 ना, और गुणे 1/3 पहले, 2/3 पहले से है, माइनस में ये आपका इतना, ये ख़त्म हो गया। 1/, इसको तो यहाँ ला लीजिए गुणा करके 0.43 माइनस में ये 3 तरीका 9 9 3 27। आप एक चीज़ देखिएगा, कहीं मान हम निकाल के बताए थे क्या आपको? इसी का मान निकाले थे, इसी का मान निकाले थे क्या? 0.43/27 मान बोलिए ना कितना है? 0.0159259 हो गया ना? इसलिए मान निकालो जिसका मान निकालना है। 26.57 और 1/3 बराबर y प्लस में dy। y का मतलब मान बोलो बाबू, x का पावर 1/3 और प्लस में dy का मतलब माइनस में 0.0159259। मिला लो बाबू थोड़ा सा। इसका मान 27 ना, 27 का पावर 1/3 प्लस माइनस 0.0159259। ए बाबू यही देखो ना, इसका मतलब 3 ना हो जाएगा जी, इसका मतलब 3 नहीं हो जाएगा। 3 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 0.0159259। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8 होगा ना, 9 में से 0 जाएगा 9.2। मिला हुआ आंसर कहाँ तक दिया है बाबू? आंसर में देखिए दशमलव में कहाँ तक दिया है? 2948 है। आप एक चीज़ चेक कीजिएगा, ये घटा हम लोग का बेहतर है, ये घटा हम लोग का चेक कीजिए तो अच्छा है कि नहीं है? पहले 4 है बाद में 8 है।
हम लोग चलिए आप लोग एक चीज़ होगा, थोड़ा सा इसको मिला लीजिएगा, आगे पीछे इसको घटा, मैंने यहाँ तक हम लोग का सही है, घटाव यहाँ से मिला लीजिए 2.984 आप मिला दीजिए लगभग में। क्वेश्चन नंबर अब आपका बनेगा हम लोग को 15 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हम लोग को करना है। इसका नंबर 13 क्वेश्चन 81.5 का पावर 1/4। सोचो क्या करें, यदि यहाँ पर 81 होगा तो 81 का मतलब 3 का पावर 4 तो कट जाएगा, मैंने 81 मान लेंगे। देखो ना डायरेक्टली समझो, उतना ढेर ज़्यादा मैं समय आपको नहीं फंसाने वाला हूँ। अब डायरेक्टली y बराबर मान लेंगे x का पावर 1/4, जहाँ ठीक है ना बाबू, मिलाते रहिएगा, जहाँ x बराबर 81 तथा डेल्टा x बराबर 0.5, यही ना होगा जी। हाँ, इसलिए निकाल लो dy बराबर क्या फॉर्मूला है, dy/dx इंटू में डेल्टा x बराबर इसका देखो यही ना है जी। इसका अवकलन कीजिए तो 1/4 पहले जाएगा, x का पावर 1/4 माइनस 1 इंटू में डेल्टा x। बना लो बाबू, फटाफट बनाओ। 1/4 ये 4 का में 4 और 3 में से 1 में से 4 घटेगा -3, -3/4 नीचे लाएंगे तो x का पावर 3/4 प्लस में हो जाएगा। और गुणे में डेल्टा x मान रखो तो चला है, तो फटाक से मान रखो, फटाक से मान रखो। डेल्टा x गुणा करिए तो रह जाएगा, डेल्टा x का मतलब 0.5 बटा 4 गुणे x का मतलब 81 का पावर 3/4 आ गया बाबू, आ गया 0.5/4 गुणे 3 का पावर 4 कर सकते हैं ना, गुणे 3/4, 4 खत्म हो गया 81 0.5 बटा ये 3 3 9 3 27, 27 चौका गुणा करो जी, 27 चौका डायरेक्ट बना, अरे 4 गुणे 3 3 9 3 27 3 है 27 बराबर में हो जाएगा आपका, डायरेक्ट यहाँ मिला लीजिएगा 0.5 बटा में 108 भाग देके बताइए, 0.5 में भाग देंगे 108 से, तो कितना आएगा आपका, इसमें भाग देना है आपको, इसका मान क्या रहेगा 0.0046295 हो गया ना। इसको होल्ड कर लीजिए, आज आप जिसका मान निकालना है, इसलिए निकालना है 81.5 का पावर 1/4 बराबर क्या लिख देंगे जी, y प्लस dy। y का मतलब क्या है, x का पावर 1/4 प्लस dy। dy का मान निकाल चुके हैं 0.0046295। चलो इसका मतलब कौन सी 81 ना, 81 का पावर 1/4 प्लस 0.0046295 है, मिला लो, इसका मतलब 3 हो जाएगा। बोलिए 3 होगा कि नहीं होगा, आप प्लस में 0.0046295 जोड़िएगा तो 3.0046295 यही आंसर है लगभग में। देखिए 3 अंक के बाद छोड़ा होगा या 4 अंक के बाद छोड़ा होगा, मिला लीजिएगा थोड़ा आप लोग, 3 अंक के बाद छोड़ा है ना या 6 तक लेके आया था 3.0046 और लगभग कर लेंगे, ठीक है ना, अप्रोक्स लगभग ठीक है ना। आंसर आपका कंप्लीट। क्वेश्चन को देख रहे हैं हम, इसको थोड़ा तेज़ी में जल्दबाजी में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। y बराबर सोचो क्या माने, तो ई तो x बराबर x का पावर 3/2 मनबे करेंगे, लेकिन सोचना क्या है, सोचना है कि x बराबर क्या माने और डेल्टा x बराबर क्या माने, सोचने वाला मान तो यही ना है। तो यदि यहाँ पर 4 रहता, 4 यदि 4 रख लेते हैं, यहाँ देखिए यदि 4 रख लेते हैं तो 4 का पावर 3/2 का मतलब 4 का मतलब 2 का स्क्वायर गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा मतलब 8 आ जाएगा, तो 4 ही रहेगा। तो डेल्टा x बराबर क्या रखेंगे, तो घटा लीजिए 4 में से 0 0 0 और 3.968 ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी आपका, ये 3 हो जाएगा और 3 हो गया, ये 0 का दशमलव इतना ही रखना पड़ेगा ना। मिला लीजिएगा एक बार, मिलाइए तो x बराबर 4 तथा डेल्टा x बराबर 0.032 सही है ना, यही मान आपका रहेगा। आप इसको मिला सकते हैं, एक बार और ध्यान दीजिएगा, सही है। इसलिए मान चलो ऊपर से चलिए यही नीचे आ जाइए, इसलिए dy बराबर dy/dx इंटू में डेल्टा x का मान आपको पता है, इसका dy/d इसका अवकलन निकालेंगे के बार, अवकलन निकालेंगे इसका, तो देखिए ना मैं ऊपर वहीं लिखूंगा 3/2 पहले आ जाएगा, x का पावर 3/2 माइनस 1, आइए ऊपर देखिए यहीं लिखूंगा जो मैंने बोला है, या dy बराबर
3/2 पहले x का पावर 3/2 माइनस 1, सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? गुणे डेल्टा x मिला लो बाबू। 3/2 इंटू एक्स का पावर 2 का 2 मतलब 1/2 गुणे डेल्टा x, मान रख दो 2/3, x का मतलब 4 ना, 4 का पावर 1/2 गुणे इसका मान रख दो तो 0.032 हो गया ना, या 3/2 गुणे 4 का पावर 1/2 मैंने 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा गुणे 0.032 कटा दो। अरे यार एक इज इक्वल टू रहेगा, केवल गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 3 3 का 9, 0 हो गया, 0 आ गया ना, इसलिए जिसका मान निकालना है उसको ले लो। 3.968 का पावर 3/2 बराबर y प्लस dy। y का मान रखो तो बाबू, y का मान कितना है? x का पावर 3/2 प्लस dy का मान अभी यहाँ पर निकाले हैं 0.096। नीचे जा बाबू, ये x का मान रख दो, इसको तो समझाने के लिए खींचे थे। x का मान रख दीजिए तो 4 ना, 3/2 इतना प्लस में 0.096, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3/2 पहले से है प्लस 0.096, 2 से 2 खत्म, 2 का पावर 3 का मतलब 8 होगा ना, 8 प्लस 0.096 जोड़ दीजिएगा तो 8.096 आंसर आपका कंप्लीट मिला सकते हैं। एक मिस्टेक कर दिए हैं, ये x का मान हम लोग 4 लिए हैं ना, और ये 4 से कम है मतलब डेल्टा x का मान माइनस में आएगा, वो माइनस में आएगा, ये माइनस में मान आएगा, ठीक है ना। और माइनस में मान आएगा मतलब भाई तो सब सेम आएगा, ये माइनस में मान आएगा ना, तो ऊपर से मिला लीजिए बाबू। माइनस में यहाँ मान रखना है, यहाँ माइनस में मान रखना है, यहाँ माइनस में मान आएगा, समझे ना। मन यहाँ पर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, नीचे आ जा जी, ये माइनस हो जाएगा, मन ये माइनस है, मैंने डायरेक्टली आ रहा है आपका 8 और माइनस में 0.096, 3 अंक है ना, 1 2 3 दशमलव के बाद घटा लो, अब आंसर आ गया। यही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 10 में से 9 4 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, ये 9 तो 9, ये 7 आंसर मिला लीजिएगा, सही है, ये आपका आंसर रहेगा। या लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 का भी लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप लोग इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। ये 1/5 है, सोचो यहाँ पर क्या रहेगा कि 1/5 हल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ यदि 32 होता तो 32 का मतलब 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 मतलब 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 है, पावर में 2 1/5 कट नहीं जाएगा जी, इसका मतलब यहाँ 32 रखना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं समझे आप लोग। 32 रखेंगे तभी बनेगा, इसके अलावा कोई और रखेंगे तो नहीं बनेगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि y बराबर x का पावर 5, इसको लोड कर दे भाई, लोड कर इसको, x का पावर 1/5, जहाँ x बराबर रहने दो, जहाँ x बराबर 32 तथा डेल्टा x बराबर 0.15, ये ना होगा जी, तब ना जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। इसलिए मान निकालो dy का, मत करो बाबू, तो dy का मतलब dy/dx इंटू डेल्टा x। आ जाओ बाबू, मान देखो डायरेक्ट इसका अवकलन निकाल लें हैं, तो 1/5 पहले आ x का पावर 1/5 आ माइनस में 1 गुणे में डेल्टा x हो गया ना। नीचे आ जाओ बाबू, ये 1/5, ये देखो ना x का पावर 5 एकम में 5, 1 में से 5 घटेगा 4, माइनस 4/5, तो नीचे लाएंगे तो प्लस में 4/5 आ गुणे डेल्टा x। देखो बाबू कितना अच्छा क्वेश्चन हम लोग का बन गया। 1/5 आ गुणे x का मान रखिएगा 32 रखेंगे ना, 32 का पावर 4/5 आ गुणे में डेल्टा x। देखो आसानी से बनेगा, कोनो ताम झाम नहीं है, कोई लॉन्ग लपेटी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, वास्तविकता पर बिलीव करते हैं। ये 32 का मतलब 2 का पावर 5 आ गुणे में 4/5 पावर तो पहले से है, डेल्टा x आप लिखिए देंगे। डेल्टा x का मान ऊपर लिख दीजिए, क्या है 0.15 5 से 5 खत्म है, देखो ना 2 का पावर 4 का मतलब 16, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ 16 5
80 भाग दे के बताओ 15 में भाग देंगे 80 से तो कितना आएगा 0.01875 याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी 0.0017875 ठीक है ना। तो हो गया, लास्ट लाइन में हम लोग जुड़े हैं। अब पूरे मैथमेटिक्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। देख लो बाबू, इसलिए मान हम लोग को क्या निकालना है, ये 32.15 का पावर 1/5 बराबर क्या मान हो जाएगा y प्लस dy। लाओ जी, चला दो जो है वही दो, तो ये आपका हो जाएगा केवल इतना। y का मान रखिएगा क्या बनेगा, x का पावर 1/5 प्लस dy का मान अभी छोड़ दो, dy अभी निकालेंगे। चलिए x का मतलब 32 पावर 1/5 प्लस dy का मान अभी निकाले हैं 0.001875 बन गया है 32, इसका मतलब 2 हो जाएगा। अभी निकाल के दिखाए हैं, 2 का पावर 5 कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा। प्लस में 0.00185 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.001875। देख लो, ये लास्ट लाइन में हम लोग जुड़ रहे हैं। लास्ट लाइन में देखो जी, ये 8 है ना, एक को दे देगा 2 हो जाएगा और दे के समाप्त हो जाएगा, मतलब 2.002 ठीक है ना। ये लगभग, चूँकि आंसर जहाँ तक देगा वहाँ तक बनाए हैं। वैसे यदि जनरली बात कीजिएगा ना, जनरली बात कीजिएगा तो ये वाला आंसर आपका सही है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट किए। ये काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कही जाएगी, काफ़ी बड़ी सफलता कही जाएगी कि हम लोग एक साथ क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक बड़ा फंडामेंटली आपका वे था, एक बेहतरीन तरीके का उपयोग करके आपको बनाना था। पूरे तरीका का हम लोग जटिल अध्ययन किए हम लोग। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।